जो आदमी 2 अक्टूबर को जन स्वराज की स्थापना करते हैं पार्टी का, और शराबबंदी पर जो कहते हैं कि मैं चालू कर दूंगा, तो ये साफ उनके मानसिकता को दर्शाता है। प्रशांत किशोर लालू परिवार आरजेडी पर ज़्यादा टिप्पणी करते हैं। 15 में ऐसे ही उन्होंने भाजपा ने बी टीम खड़ा किया था, तो कोई ना कोई माध्यम होता है। 2020 में चिराग पासवान जी सबके सामने है, जो भाजपा के बी टीम बनने का काम किया था, जो खास करके उनका लक्ष्य था कि नीतीश को सत्ता से बाहर करके हम खुद उस पर काबिज हो जाए। वही हाल 25 में होने जा रहा है, और उसमें जो है आप देख लीजिएगा ऐसे ऐसे टिकट मिलेंगे जहां जदयू और आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगा। उस कैंडिडेट को, ऐसे कैंडिडेट को दिया जाएगा जहां राजद का वोट काटे या जहां जदयू का काटे, वही स्थिति होगा, आप देख लीजिएगा। है कभी आपने इनका देखा भ्रष्टाचार पर इनका कमेंट? आज तक ये गांव घर में घूमने का काम किया इन्होंने, कहते हम जगा रहे हैं। कभी इनका आज तक भ्रष्टाचार पर कभी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ, न कभी भ्रष्टाचार पर कहां कितना घोटाला हुआ। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती था, उस मौके पर ऐसा निर्णय लिया गया जो निर्णय जिसके खिलाफ गांधी जी हमेशा रहे हैं। शराबबंदी, इनके सपोर्टर है गांधी जी भी चाहते थे शराबबंदी रहे, बिल्कुल शराब बंद हो, लेकिन उनके जन्मदिन के मौके पर उन्होंने सबसे पहले कहा, जब इन्होंने पार्टी का गठन अभी किया है, तो उन्होंने कहा मैं सबसे पहले 2 मिनट में शराबबंदी को उठाकर फेंक दूंगा। उठाकर फेंकने का मतलब क्या है? शराबबंदी बहुत अच्छी नीति है, बंद होना चाहिए। एक तरफ नीतीश जी ने गलत निर्णय लिया था कि पंचायत स्तर पर शराब का कारोबार चालू कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि हर जगह शराब का कारोबार होने लगा, सभी युवा पीने के आदी हो गए, लेकिन जिनका कोई योगदान ही नहीं रहा बिहार में, ऐसे लोगों को उन्होंने बनाया कुछ चेहरा दिखाने के लिए। और ये अंदरूनी राजनीति है इन लोगों का, जो कभी भी ऐसे लोग जो 2-4 IAS IPS छोड़ के बाद बाकी जितना भी देखिए तो उन्होंने लूटने का काम किया, ऐसे लोग उनके साथ घूम रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं नैतिक समाचार, मैं हूं आपके साथ नफीस करीम। अभी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह जी है। इनसे कुछ मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनकी राय है। चिंटू जी, एक सवाल है, अभी प्रशांत किशोर जी अपने पार्टी का लंच किए हैं, क्या लगता है कि लेट्स इंस्पायर बिहार के जो संयोजक है विकास वैभव साहब, वो भी कह रहे हैं हम बिहार को बदलना चाह रहे हैं, बिहार को बदलने के लिए युवाओं को जोड़ रहे हैं, युवाओं को एकत्रित कर जागरूक कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम भी युवाओं को जागृत कर रहे हैं, युवाओं और बिहार को बदलना चाह रहे हैं। क्या अंतर है दोनों में? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न में मैं बता देना चाहता हूँ, आदरणीय श्री विकास वैभव जी में और प्रशांत किशोर जी में ज़मीन आसमान का अंतर है। विकास वैभव जी लेट्स इंस्पायर बिहार एक ऐसी मुहिम है जो राजनीतिक पार्टी नहीं है, बिहार के ही नहीं अपितु तो कई राज्यों में और USA तक इनका जो है संगठन बन चुका है लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से। और इनका जो है सोच है शिक्षा, समता, उद्यमिता का क्षेत्र में बिहार कैसे डेवलप करे, युवा को कैसे रोजगार मिले, कैसे हमारा समाज शिक्षित हो, इसके लिए लगातार मुहिम चला रहे हैं। और विकास वैभव जी का जहाँ तक बात किया जाए तो एक कड़क और एक ईमानदार IPS के रूप में उनकी छवि पूरे देश में जानी जाती है। और एक IPS होते हुए भी इनके द्वारा जो अपने पद पर रहते हुए काम किया गया, वो मीडिया से लेकर तमाम बिहारवासी नौजवान युवा साथी जान रहे हैं कि इन्होंने अपने कर्तव्यनिष्ठा के साथ कोई समझौता नहीं किया, राजनीतिक पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं किया कभी इन्होंने, राजनीति दबाव में कभी भी गलत निर्णय लेने का काम इन्होंने नहीं किया। जहाँ भी रहें, बगहा हो, दरभंगा हो, चाहे भागलपुर हो, रोहतास हो, विभिन्न जिलों में ये SSP के पद पर रह चुके हैं, DIG के पद पर रह चुके हैं। इन्होंने अपने पद पर रहते हुए हमेशा शोषित और वंचितों को मदद करने का काम किया, वहीं कभी राजनीतिक दबाव में नहीं रहे। और उसी का नतीजा है कि आज लाखों युवा, लाखों महिलाएं उनके साथ जुड़कर, कोई जाति पाति का बंधन नहीं है, कोई पार्टी का बंधन नहीं है, ऊपर उठकर ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपने देखा था, आप थे बेगूसराय के कार्यक्रम में, 50,000 से ऊपर लोग जुटे थे कार्यक्रम में 10 दिसंबर 2000
23 को वह कार्यक्रम वही यदि कोई राजनीतिक पार्टी करता तो शायद हम समझते हैं कि 5 करोड़ से कम खर्च नहीं होता। लेकिन यह मुहिम एक ईमानदार पदाधिकारी के सोच को और बिहार के बदलने की दिशा में जो थी उस पर उन्होंने काम किया और लोग उनके साथ थे। और जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है, हम फर्क समझना चाह रहे दोनों फर्क दोनों देखिए, कह रहे हैं बिहार को बदलना, नहीं फर्क क्या है दोनों? संभव नहीं है। बिहार को बदलना होता यदि उनको और राजनीतिक पार्टी ये बनाए, सबसे पहले तो ये राजनीतिक दलों के लिए जो है पैसे लेकर काम करने का काम किया। कोई भी पार्टी इनसे अछूता नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे नीतीश जी के साथ ही प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे और वहाँ पर रहते थे। लेकिन उसके बाद इनको उठाकर फेंक दिया गया। क्यों फेंका गया तो वो तो खुद समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा भी राजनीति का अनुभव उनसे ज़्यादा तो ज़रूर अनुभव है, क्योंकि हम लोग 95 से हम लोग भी पॉलिटिक्स में हैं। तो इस बात को तो हम समझ रहे हैं कि उनको क्यों फेंका गया वहाँ से। और लास्ट में जब इनका कारोबार बंद हो गया तो यह चले कि नहीं, अब राजनीति में कैसे बिना पद पाए हुए कोई उपाय नहीं है। इन्होंने जो घूमने का काम किया, घूमकर जो आज कर रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले कहा, जब इन्होंने पार्टी का गठन अभी किया है तो उन्होंने कहा मैं सबसे पहले 2 मिनट में शराबबंदी को उठाकर फेंक दूंगा। उठाकर फेंकने का मतलब क्या है? शराबबंदी बहुत अच्छी नीति है, बंद होना चाहिए। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती था, उस मौके पर ऐसा निर्णय लिया गया जो निर्णय जिसके खिलाफ गांधी जी हमेशा रहे हैं। शराबबंदी, इनके सपोर्टर है गांधी जी भी चाहते थे शराबबंदी रहे, शराब बंद हो, लेकिन उनके जन्मदिन के मौके पर, जयंती के मौके पर शराबबंदी को लागू करने का मतलब ऐलान कर दिया प्रशांत किशोर ने। अब सोच लीजिए, 2 अक्टूबर गांधी जयंती अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से मनाई जाती है। उनका मुख्य ध्येय था कि शराबबंदी पूरे हमारे देश में बंद हो। लेकिन 2 अक्टूबर को ये कहते हैं कि हम शराबबंदी को फेंक देंगे, बंद मतलब चालू कर देंगे। नीतीश जी ने जो बंद किया उसको चालू कर देंगे। तो अब जिस आदमी का मंशा हो कि शराबबंदी चालू करने का, तो अब सोच सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं बिहार के युवाओं के लिए। और जिस प्रकार शराबबंदी, एक तरफ नीतीश जी ने गलत निर्णय लिया था कि पंचायत स्तर पर शराबबंदी, शराब का कारोबार चालू कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि हर जगह शराब का कारोबार होने लगा। सभी युवा पीने के आदी हो गए। जो भी थोड़ा गलत लत था, पहले एक प्रखंड मुख्यालय में हुआ करता था तो लोग ब्लॉक स्तर पर जाते थे तो खरीद के लाते थे। लेकिन गांव-गांव में जब से पंचायत स्तर पर हुआ, उसके बाद नशाखोर गिरोह ही बन गया एक प्रकार के। और यह जो है एक तरह से कहे तो आज शराबबंदी इन्होंने बंद किया, वो एक स्मगलिंग का धंधा बन गया। शराबबंदी तो हुई, निर्णय अच्छा था, लेकिन यह स्मगलर का एक बहुत बड़ा ये हो गया जिसमें पुलिस की कमाई बढ़ गई। तो प्रशांत किशोर का ये फैसला क्या कहेंगे? ये फैसला तो बिल्कुल जो है, जो आदमी 2 अक्टूबर को जन स्वराज की स्थापना करते हैं पार्टी का और शराबबंदी पर जो कहते हैं कि मैं चालू कर दूंगा, तो ये साफ उनके मानसिकता को दर्शाता है। और दूसरी बात कि इनका जो ये है, कभी आपने इनका देखा भ्रष्टाचार पर इनका कमेंट? आज तक ये गांव घर में घूमने का काम किया इन्होंने, कहते हम जगा रहे हैं। कभी इनका आज तक भ्रष्टाचार पर कभी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ, न कभी भ्रष्टाचार पर कहाँ कितना घोटाला हुआ, कहाँ किस मामले को जो है ये कभी नहीं इन्होंने दिखाया। ये प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अभी तत्काल बनाए हैं। उन्होंने कहा कि हम दलित के बेटे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, है ना, स्थापना गांधी जयंती के मौके पर। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष एक ऑफिसर थे, धनबल वाले भी हैं। क्या उसके जगह पर कोई गरीब दलित भी तो था पार्टी में गरीब दलित भी तो था, उसको भी तो बनाया जा सकता था। पैसे वाले लोगों को बनाने का क्या? देखिए, हमारे राज्य में एक से एक क्रांतिकारी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो सामाजिक जीवन और लोगों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रह गए। समरस समाज बनाने की स्थापना दलित में भी हैं, लेकिन जिनका कोई योगदान ही नहीं रहा बिहार में, ऐसे लोगों को उन्होंने बनाया कुछ चेहरा दिखाने के लिए। और ये अंदरूनी राजनीति है इन लोगों का, जो कभी भी ऐसे लोग जो
2-4 IAS IPS छोड़ के बाद बाकी जितना भी देखिए तो उन्होंने लूटने का काम किया, ऐसे लोग उनके साथ घूम रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि नीतीश सरकार में जो अधिकारी DM SP रहा करते थे वो प्रशांत किशोर के पार्टी में जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं। उसका वजह है कि भाजपा जदयू RJD से तो टिकट मिलना नहीं है, तो नई पार्टी है, धनबल के साथ खड़ी हो रही है और इसमें ये लोग अपने ब्लैक मनी को लगाएंगे और वही काला धन से जो है चुनाव लड़ेंगे। फिर वही स्थिति होगी, जो स्थिति अभी बनी हुई है वही स्थिति होगी। प्रशांत किशोर लालू परिवार RJD पर ज़्यादा टिप्पणी करते हैं। गांव घर में वो अभी जो पदयात्रा पे निकले हुए थे सबसे ज़्यादा टिप्पणी लालू परिवार RJD दल पे करते थे, बाकी दूसरे दल पे थोड़ा सॉफ्ट रहते थे। क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा जो हमेशा मैंने राजनीति में देखा है, 15 में भी मैंने देखा था ना, मैं उन लोकप्रिय नेता का नहीं लेना चाहूँगा, चुनाव जीते हुए हैं, सांसद हैं। 15 में ऐसे ही उन्होंने भाजपा ने बी टीम खड़ा किया था, तो कोई ना कोई माध्यम होता है। 2020 में चिराग पासवान जी सबके सामने है, जो भाजपा के बी टीम बनने का काम किया था, जो खास करके उनका लक्ष्य था कि नीतीश को सत्ता से बाहर करके हम खुद उस पर काबिज हो जाएं। वही हाल 25 में होने जा रहा है और उसमें जो है आप देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे टिकट मिलेंगे जहां जदयू और RJD को नुकसान पहुंचाएगा। उस कैंडिडेट का, ऐसे कैंडिडेट को दिया जाएगा जहां राजद का वोट काटे या जहां जदयू का काटे, वही स्थिति होगा, आप देख लीजिएगा। और मेरा अनुमान 100% सही होगा। ये जो बोल रहे हैं कि मैं प्रत्येक कैंडिडेट को 1 करोड़ दूंगा, 2 करोड़ दूंगा, कहाँ से देंगे? भाजपा की बी टीम कह रहे हैं। बिल्कुल एकदम वही स्थिति होगा, आप देख लीजिएगा, साबित होंगे। एक वोट बैंक के तौर पर अल्पसंख्यक वोट RJD के का एक लेकर के वोट बैंक है, एक मानना पड़ेगा ये बात को। अल्पसंख्यक का भारी संख्या में प्रशांत किशोर के साथ जुड़ना, प्रशांत किशोर का भी अल्पसंख्यक को लेकर भावनात्मक बयान देना, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में 75 अल्पसंख्यक को हम विधानसभा का टिकट देंगे। अब सोच लीजिए, बार बार अल्पसंख्यक पर उनका बयान आता है, क्योंकि उनको पता है कि अल्पसंख्यक फिलहाल RJD से जुड़े हुए हैं और अल्पसंख्यक जो है RJD से जुड़े हुए हैं और भाजपा के अगेंस्ट में रहती है, तो इसलिए वो बयान दे रहे हैं कि हम टिकट देंगे, कि वो लेकर आएगा तो हम उसका वोट जो है काटने का काम करेंगे। नुकसान किसको? आप देखते होंगे कि बार बार ये जहाँ भी जाते हैं तो नौ भी फेल बोलते हैं। और कभी उमा भारती जी जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, 6ठी पास थी, जो मोदी जी के कैबिनेट में वो जल शक्ति मंत्री थी, लेकिन क्या वो 6ठी पास थी तो उस पर बयान दिए? लगातार वो सांसद रही, मंत्री रही, मुख्यमंत्री रही, 6ठी पास थी, उस पर बयान नहीं दे रहा है। कभी बोलना चाहिए कि 6ठा पास को क्यों बनाए थे आप? मोदी जी के सर्टिफिकेट का कभी मांग करते हुए क्यों नहीं मांग करते हैं मोदी जी का सर्टिफिकेट का मांग, प्रशांत किशोर जी? आखिर क्यों? तो कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी जो है, पार्टी ऐसे खड़ा नहीं होता है। पार्टी खड़ा करने के लिए माल लगता है, और जब तक कोई फाइनेंस नहीं करता है पार्टी नहीं खड़ा कर सकते हैं। सवाल एक कि प्रशांत किशोर कोई भी बड़ी लड़ाई बिहार में नहीं लड़ी, ना भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, ना आपराधिक मामले के मुद्दे पर, ना किसी निर्दोष को फंसाया जाता उस मुद्दे पर, ना किसी गरीब के लिए किसी भी अहम मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़ी। और एक पद यात्रा निकाल करके पार्टी बना लेना, बिहार में सत्ता में आने का दावा कर देना और लगातार RJD पर हमला करना, क्या मिशन हो सकता है? ये गांधीवादी के आड़ में जो ये आंधी लाना चाहते थे, वो तो इनका 2 अक्टूबर को ही फ्लॉप कर गया। आपने देखा कार्यक्रम में क्या स्थिति थी। दूसरी बात, इन्होंने जो गांधी जी का विचारधारा था कि शराबबंदी लागू होना चाहिए, उसके विरुद्ध इन्होंने किया, तो ये क्या गांधी के विचारधारा को पालन करेंगे? ये एक बात जान लीजिए कि ये भी बहुत बड़े मास्टरमाइंड हैं आदमी। जिस प्रकार इन्होंने एक जो नाम दिया दलित का चेहरा, मैंने यहाँ से पढ़े लिखे के लाया है। अरे सबसे ज़्यादा तो भ्रष्ट आपके यहाँ पढ़े लिखे हुए लोग हैं। पढ़े लिखे लोग ही भ्रष्टाचार में। IAS IPS कौन है? कौन है IAS IPS? जो IAS बन के भ्रष्टाचार करता है, जो ईमानदार हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनके पास आज भी कुछ नहीं है।
जो वेतन से मिला उस पर काम करते हैं ईमानदारी पूर्वक। आज देख लीजिए विकास वैभव जी को, और कई IAS हैं जिनको मैं जान रहा हूँ, जिनका कोई नहीं, लेकिन जो भ्रष्टाचार में है वो राजनीति में आना चाहते हैं। आप इससे पहले देख लीजिए KP रमैया का क्या स्थिति हुआ था, बहुत बड़े भ्रष्ट थे लेकिन वह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े। आखिर क्यों? भ्रष्टाचार से काला धन उनके पास था, उस काला धन से चुनाव लड़े। राजनीति को तो मैं देख रहा हूँ 1995 से।